कभी सोचा है कि एक आवाज, सिर्फ एक आवाज, दिलों को चीर सकती है? आज हम भगवद गीता के एक ऐसे ही श्लोक को समझने जा रहे हैं जिसमें एक ऐसी ध्वनि की कहानी छिपी है जो कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिलों में उतरकर उन्हें तोड़ गई। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है और इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बस शुरू होने ही वाली है। माहौल पूरी तरह से तैयार है। और तभी एक आवाज गूंजती है, लेकिन ये कोई मामूली शोर नहीं था। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि ये कौरवों के दिलों को चीर कर रख देती है। ये सिर्फ एक पंक्ति है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस ध्वनि में ऐसा क्या था? ये इतनी विनाशकारी क्यों थी? ये कोई भौतिक हथियार तो था नहीं। तो फिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने एक पूरी सेना के हौसले को चकनाचूर कर दिया? आइए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। किसी भी चीज को समझने की शुरुआत उसकी बुनियाद से होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस श्लोक का शब्द दर शब्द अर्थ क्या है। शब्दों के पीछे छिपे पहले इशारे को पकड़ते हैं। ये है वो पूरा श्लोक, भगवद गीता के पहले अध्याय का 19वां श्लोक। इसमें पांडवों के शंखों की जो मिलीजुली आवाज थी उसका वर्णन किया गया है। चलिए इन शब्दों को थोड़ा तोड़कर देखते हैं। सह घोषः यानी वह ध्वनि, हृदयानि व्यदारयत मतलब दिलों को फाड़ दिया, चीर दिया, और नभश्च पृथ्वीम च यानी आकाश और पृथ्वी को भी। शब्द अपने आप में ही कितने शक्तिशाली हैं। तो अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब हुआ वह भयानक ध्वनि कौरवों के दिलों को चीर गई और आकाश पाताल में गूंज उठी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली ताकत तो इन शब्दों के पीछे छिपी है। अब आते हैं इसकी दूसरी और शायद सबसे दिलचस्प परत पर। यह हृदय पर प्रहार आखिर था क्या? दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। यहां दिलों को चीरने का मतलब किसी शारीरिक घाव से नहीं है। ये एक प्रतीक है गहरे मानसिक डर और मनोवैज्ञानिक अस्थिरता का। वो आवाज एक ऐसा हथियार थी जिसने सीधे मन पर, हौसले पर वार किया था। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें दोनों सेनाओं की मानसिक हालत को देखना होगा, जिसमें जमीन आसमान का फर्क था। कौरव वो जानते थे कि वे अधर्म के रास्ते पर हैं, अन्याय कर रहे हैं, इसलिए अंदर से उनका मनोबल कमजोर था। वहीं दूसरी तरफ पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। और यहीं पर वो सबसे गहरी बात सामने आती है। धर्म का आत्मविश्वास ही अधर्म के मन में डर पैदा कर देता है। पांडवों के शंखों की ध्वनि सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो उनके सच्चे और मजबूत इरादों की घोषणा थी, जिसने अधर्म के पक्ष में खड़े कौरवों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अच्छा, अब एक और सवाल पर आते हैं। श्लोक में कहा गया कि ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। क्या ये सिर्फ एक काव्य अलंकार है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का एक तरीका, या फिर इसका भी कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ कविता नहीं थी। आकाश और पृथ्वी का कांपना इस बात का प्रतीक था कि ये लड़ाई सिर्फ दो परिवारों की नहीं थी। ये धर्म और अधर्म के बीच एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल जंग थी। वो गूंज पांडवों की आंतरिक एकता और उनके मजबूत विश्वास की आवाज थी, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। तो इस हजारों साल पुराने श्लोक से आज के जीवन के लिए क्या संदेश मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। इस श्लोक हमें दो रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अधर्म का रास्ता यानी गलत रास्ता बाहर से कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, वो अंदर से हमेशा खोखला, अस्थिर और डरा हुआ होता है। जबकि धर्म का रास्ता मतलब एक साफ मन और नेक मकसद एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। तो इस एक श्लोक से हमें तीन बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, सत्य के साथ हमेशा एक आत्मविश्वास जुड़ा होता है। दूसरा, जो गलत कर रहा होता है उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर हमेशा छिपा होता है। और तीसरा, किसी भी लड़ाई में बाहरी ताकत से ज्यादा मन की मजबूती मायने रखती है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि सत्य और धर्म की आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो हमेशा निडर होता है और जिसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये वो ध्वनि है जो किसी भी अधर्म के हृदय को कंपा सकती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जब हम अपने सच के साथ खड़े होते हैं तो हमारी अपनी आवाज में कितनी शक्ति होती है? हमारे सत्य की ध्वनि कितनी प्रबल है?